चलिए बेटा, आज आप लोग को बता रहा हूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल, समझे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग शायद डरते होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानने के पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फिजिकल इक्वेशन लर्न होनी चाहिए, सिंबल मीनिंग लर्न होने चाहिए, तब तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। 5B मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। हमने यहां सबके सिंबल के मीनिंग लिखे हैं विद यूनिट वेबर। B डॉट ए और B डॉट ए वी कैन राइट एज BA इंटू कॉस थीटा। डेल्टा फाई मैग्नीट्यूड ऑफ phi2 minus phi1. Delta phi is change in magnetic flux. E is equal to n delta phi upon delta t. N is number of turns, या in form of calculus d phi upon dt. V terminal electric potential when long rod moves in uniform magnetic field, तब जो पोटेंशियल होता है VBL। एक बात और बता दूं आपको, जब कुछ ना समझ में आए, लेंथ के साथ वेलोसिटी दी हो, बी दिया हो, तो हमेशा देख लीजिएगा वहां टर्मिनल पोटेंशियल ही पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 1/2 L I0², ये केवल इंडक्टर के लिए होती है। कहोगे ए एरिया, L लेंथ ऑफ सोलेनोइड, V स्पीड ऑफ वेलोसिटी, N नंबर ऑफ टर्न्स, I फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, A इंड्यूस्ड EMF। अब इसमें भी ये तो कॉमन फॉर्मूले हैं बेटा। फॉर सेल्फ इंडक्शन के लिए आपको फॉर्मूले इसके बाहर नहीं जाएंगे। N phi is equal to Li होता है, वेयर I is कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यूनिट हेनरी, N नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, phi मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन कॉइल, I is the फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, E इंड्यूस्ड EMF या बैक EMF भी बोलते हैं। इंड्यूस्ड EMF या अपोजिंग EMF या बैक EMF प्रोड्यूस ऑन द कॉइल। सेल्फ इंडक्शन वहां होता है जहां एक कॉइल होती है, सिंगल कॉइल। सिंगल कॉइल के लिए 2 वगैरह कुछ नहीं आता, सब सिंगल कॉइल के लिए बात हो रही है। यह फॉर्मूला स्पेशली वहां लगेगा जहां सोलेनोइड वर्ड आएगा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर लॉन्ग सोलेनोइड, L इज लेंथ ऑफ सोलेनोइड, A इज एरिया, म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 4.2 10⁻⁷। सेल्फ इंडक्शन फॉर प्लेन सर्कुलर कॉइल, जहां रेडियस गिवन है, प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए फॉर्मूला ये लगेगा और सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला ये लगेगा। इसके अलावा जब 2 कॉइल हो तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में N2 phi2 यानी I1 होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी कॉइल। 2 कॉइल है ना, तो I1 वाला हिस्सा प्राइमरी कॉइल यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो चेंजेस किसमें होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में? सेकेंडरी कॉइल में। तो N2 phi2, N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, phi2 नंबर ऑफ टर्न्स इन second number magnetic flux on secondary coil, E2 produced induced EMF or back EMF on secondary coil, N2 number of turns in secondary coil, M is the coefficient of mutual induction between 2 coil, coefficient of mutual induction between 2 coil। अब देखिए, जब 2 कॉइल होती हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन फॉर लॉन्ग सोलेनोइड, एक के भीतर एक सोलेनोइड हो, मतलब एक के भीतर एक सोलेनोइड, म्यू नॉट N1 N2 A upon L। N1 होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन प्राइमरी सोलेनोइड, N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन वायर थिक इन सेकेंडरी सोलेनोइड। प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, A2 रेडियस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, A1 रेडियस ऑफ प्राइमरी कॉइल। डेल्टा I1 चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। डेल्टा T या T टाइम इंटरवल। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला √M अपॉन L1 L2। बाकी मैंने पूरे डिटेल में सिंबल की मीनिंग लिखी है। इसके अलावा एक चीज और बताना चाह रहा हूं, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन बार नहीं लगाया है। यह क्वेश्चन तो स्पेशली नहीं है, क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल में कई फॉर्म में आया है, वैसे मैं क्वेश्चन इसमें लिखाने भी लिख दे रहा हूं। L length of rod, ये क्वेश्चन L length of rod moved with constant angular speed, its one end is fixed, hinge एक फिक्स रहता है, ऐसे मूव करता है, यानी रोटेटरी मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से।
तो हमको इसके लिए ड्राइवेशन निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो आपको बता दूं, ये कोई रॉड है, ऐसे देखो घूम रही है ऐसे करके, एल लेंथ ऑफ रॉड, टर्न एंगल थीटा, टाइम इंटरवल टी। तो आपको इसका पहले एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। अभी बताऊंगा कैसे निकलता है। पहली बात तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओ हाफ ओ ए इंटू ए बी, हाफ ओ ए इंटू ए बी। अब ए बी नहीं मालूम है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क तो हो गया ए बी, रेडियस का काम कौन करेगा, लेंथ ऑफ रॉड यानी ओ ए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थीटा इंटू ओ ए इज इक्वल टू ए बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन दिस इक्वेशन, रख देंगे यहाँ पे। तो 1/2 ओ ए इंटू थीटा इंटू ओ ए कितना बेटा एल, तो एल स्क्वायर आ गया कि नहीं बताइए। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे टी के रिस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट कर दिया। पूछोगे क्यों, अभी आगे बता रहा हूं बेटा। डी ओवर डी टी ऑफ हाफ एल स्क्वायर थीटा। अब देखिए हाफ एल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, थीटा चेंज होगा क्योंकि टी के हिसाब से एंगल चेंज होता रहेगा। तो डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा। तो इसकी जगह ओमेगा रख दिया। इतना बताइए क्लियर। ए निकाला, बी की वैल्यू एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस से निकाली, यानी थीटा इंटू ओ ए बी की वैल्यू यहाँ प्लेस करी, ओ ए की वैल्यू एल थी, एल इंटू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा, क्योंकि एंगुलर स्पीड रोट गिवन होगी ओमेगा। अब ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी होता है, डी ओवर डी टी, फाई की वैल्यू रखी बी इंटू ए, बी कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो डी ए अपॉन डी टी, और डी ए अपॉन डी टी वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकाली है, इसलिए मैंने डी ए अपॉन डी टी निकाला था बेटा। अब ये डी ए अपॉन डी टी यहां रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब E करंट पूछे, E इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर, ई की वैल्यू ऊपर रखी, आर नीचे। पावर पूछे आई स्क्वायर इंटू आर, आई की वैल्यू ये रखी इंटू आर होल स्क्वायर, 1/4 बी स्क्वायर एट पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर कैंसिल, एवरेज पावर भी निकल आई। ठीक, अब इस पे बेस न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला स्पेशली ध्यान रखना, पहले आपको इतना ड्राइव करना पड़ेगा, कोई 1 मार्क का क्वेश्चन ना होकर लॉन्ग होता है, आपको यहां से लेके यहां तक ड्राइव करना पड़ेगा, तब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। मैंने तो आपको बता दिया है, न्यूमेरिकल में मैं शायद यूज करूं, लेकिन आपको इतना ही लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। ओके, मैं प्रोसीड कर रहा हूं बेटा। फॉर्मूले आपको दिखा दिए, एक जो स्पेशल मेथड था मैंने वो आपको बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का न्यूमेरिकल अब देखिएगा गौर से। ए 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड इज रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी 400 रेडियन पर सेकेंड। मेटेलिक रॉड यानी एल दिया है, लेंथ ऑफ रॉड 1 मीटर, ओमेगा दिया है 400 रेडियन पर सेकेंड। अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड फिक्स, the other end of the rod is in contact of uniform magnetic field B दिया है। ठीक, पैरेलल टू एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी L दिया है, ओमेगा दिया है और B दिया है। कैलकुलेट ईएमएफ पूछा गया है, तो हमने आपको B दिया है, ओमेगा दिया है, L दिया है, E पूछा, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा लिया है, E इज इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। आपको पहले उतना ड्राइव करना पड़ेगा, तब फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, तो बार बार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में अभी जस्ट इसके पहले जो बताया इतना ड्राइव करना पड़ेगा। तब आप बी की वैल्यू रखिए, लेंथ ऑफ रॉड रखिए, ओमेगा रखिए, आ जाएगा 100 वोल्ट। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 centimeter and 20 turns is rotate about the vertical diameter। वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे। रेडियस 8 सेंटीमीटर, टर्न नंबर ऑफ टर्न्स 20, एंगुलर स्पीड ओमेगा, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड
ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, टी मतलब टेस्ला, टी मतलब क्या होता है बेटा, टेस्ला यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, टेस्ला भी होती है, गॉस भी होती है, और आपने 10th में पढ़ी होगी न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड द कॉइल इफ द कॉइल फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप, जब क्लोज्ड लूप होगी तब रेजिस्टेंस गिवन होगा, तो करंट भी निकालनी है और पावर भी निकालनी है। तो आपको स्पेशल फॉर्मूला हमने बताया था, n गिवन 20 टर्न्स, ओमेगा 50 रेडियन पर सेकेंड, b गिवन है, लेंथ है, लेंथ ऑफ रॉड, r गिवन है, r यहां रेजिस्टेंस है, e मैक्सिमम n a b ओमेगा साइन थीटा, मैक्सिमम के लिए हमेशा थीटा कितना होता है 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और किसी केस में मैक्सिमम साइन की वैल्यू नहीं होती, साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए थीटा 90। अब कहोगे ए कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, जो लेंथ होगी यही रेडियस बनेगी आर, तो पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 20, बी आपको दिया है 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, नंबर ऑफ टर्न्स 50 दिए हैं, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स 20 दिए हैं, 50 ओमेगा दिया है, कैलकुलेट कर लेंगे ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम से पावर निकालनी है ई मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर, यानी वी स्क्वायर अपॉन आर से, आई निकालना हो तो ई अपॉन आर से निकाल लेते हैं, इससे पूछा नहीं गया था आई, आपको पावर पूछा गया है, ठीक, देख लीजिए ई स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर, 2 टाइम्स इसको लिखा 0.603 अपॉन 10, वी गेट द पावर 0.018 वाट। अब क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, नहीं पहले करंट थी 5 एम्पियर, अब घट के कितनी रह गई, कम होके 0 एम्पियर, और कितने सेकंड में, इन 0.1 सेकंड, यानी डेल्टा आई कितना आया 5 टू 0, यानी 5 माइनस 0 एम्पियर, 5 एम्पियर, कितने टाइम में, डेल्टा टी, टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड। इफ एन एवरेज ईएमएफ 200 वोल्ट, 200 वोल्ट है बेटा, 200 वोल्ट, फाइंड या कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब डेल्टा आई जहां आ जाओ, डेल्टा टी तो फॉर्मूला एक ही लगता है, और सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही तो सेल्फ इंडक्शन वाले ही फॉर्मूले लगाएंगे जो 4 मैंने लिखे थे, आप फॉर्मूले में देख सकते हैं। E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं बेटा, माइनस नहीं लेते हैं, माइनस का मतलब यहाँ पे इंड्यूस्ड ही होता है, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है, ठीक, माइनस ये बताता है बैक ईएमएफ है या इंड्यूस या अपोजिट ईएमएफ क्रिएट होता है। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, पुट द वैल्यू ऑफ ई, डेल्टा आई डेल्टा टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 हेनरी। नेक्स्ट देखिएगा, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल, जब दो कॉइल होंगी, पेयर ऑफ कॉइल का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन लगेगा, दो कॉइल है ना, 2 कॉइल है, हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 1.5 हेनरी, यानी कैपिटल एम, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 1.5 हेनरी। इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर, एक कॉइल में करंट में चेंजेस करा गया 0 टू 20 एम्पियर, क्लियर। तो डेल्टा आई निकालेंगे, हमेशा अधिक में से कम वाला, मैग्नीट्यूड लगा देते हैं इसीलिए हम लोग, कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, और डेल्टा टी दिया है इन 0.5 सेकेंड, इन 0.5 सेकेंड निकालना, व्हाट इज द चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, यानी डेल्टा फाई निकालना है, क्वेश्चन मार्क, और डेल्टा फाई तो ऐसे निकलेगा नहीं बेटा हम लोग का, तो पहले लगाएंगे फॉर्मूला E2 इज इक्वल टू एम डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा I1 एम डेल्टा टी, वी गेट द वैल्यू ऑफ E2 ठीक 60 वोल्ट। इस फॉर्मूले से देखिए डायरेक्ट फाई नहीं निकलेगा, पहले हम लोग E2 निकालेंगे एम डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी से। अब E2 इज इक्वल टू डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा टी, E2 गिवन है 60, डेल्टा फाई निकालना है, टाइम इंटरवल 0.5 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डेल्टा फाई 2 इज 30, यानी डेल्टा फाई 2 किसमें होगा, सेकेंडरी कॉइल में, डेल्टा फाई 2 इज 30.0 वेबर। अब अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, द रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इज स्टेशनरी, साइज दिया लेंथ एंड ब्रेथ यानी एरिया एक तरह का,
current flowing on the electromagnet, the produces magnetic field is gradually reduced so that field decrease from initial value to of 0.3 टेस्ला। यानी पहले जीरो वैल्यू थी, अब 0.3 टेस्ला हो गई, सॉरी ये बी दिया है, और जो रेट डिक्रीज हो रहा है डीबी अपॉन dt, यानी डेल्टा बी आया 0.02 टेस्ला, और पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, पर का मतलब 1 होता है, पर आर का मतलब पर आर यानी 1 आर, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, हमने इसको 1 सेकंड लिया है, उसको लिया डेल्टा बी। द लूप हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ओम, यानी कैपिटल आर गिवन, हाउ मच पावर डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट, यानी कितना हीट के कारण जितनी पावर कंज्यूम होगी हीट लिबरेट होने में, वो पावर निकालनी है हमको। यानी ए दिया है, डेल्टा बी दिया है, डेल्टा टी दिया है, स्मॉल बी दिया है, और पावर निकालनी है। इसी बस बीच वाले को दबा दे, सेव हो जाएगा।